चलिए हम शुरू करते हैं अभी। पहले हम बच्चों के लिए मैरिज ब्लेसिंग प्रेयर करेंगे, जो राज दीदी वाली प्रेयर है हमारी, वो प्रेयर हम करेंगे। कोई अगर पॉसिबल होगा तो कोई वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि सभी की वीडियो ऑफ है। फिर हम रिटर्न में भी करेंगे। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया, गुड मॉर्निंग जी आप सभी का जुड़ने के लिए। हम मैरिज की ब्लेसिंग प्रेयर करते हैं। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से और आपकी कृपा से अपने अपने बच्चे का नाम ले लीजिए। कृतिजा मधुसूदन मोर का विवाह आकर्षक, लविंग, केयरिंग, ईमानदार, जिम्मेदार, उच्च शिक्षित, विश्वसनीय, संस्कारी, कंपैटिबल, सॉफ्ट स्पोकन, इमोशनली अवेलेबल, गुड रिस्पेक्ट देने वाला, उसे समझने वाला, मेरी बेटी को जैसे है वैसे एक्सेप्ट करने वाला, एक सम्मानित संस्कारी अग्रवाल परिवार से युवक से, नारायण स्वरूप, जो भी मेरा प्यारा दामाद है उससे, उसका विवाह 1 जुलाई 2026 तक भव्य, दिव्य, शानदार, नारायण की उपस्थिति में, कई महाराज के आशीर्वाद से, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर से भरे वातावरण में, नारायण कवच के भीतर, साथ ही बजट के भीतर, हर्ष, उल्लास और आशीर्वाद के साथ संपन्न हो गया है। विवाहित जोड़ा लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर से भरा जीवन जी रहा है। हे नारायण, आपका असीम धन्यवाद है, असीम धन्यवाद है, असीम धन्यवाद है। ये हमारी मैरिज ब्लेसिंग की प्रेयर है, उसे हम राम राम 21 से एनर्जाइज करते हैं। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। नारायण नारायण। हमें ये प्रेयर लिखनी है क्या, और उसके साथ हम लिखिए नारायण धन्यवाद 56 टाइम्स, ये भी करना होता है। ये थोड़ी सी अलग प्रैक्टिस हो जाएगी, करनी है अभी। मतलब ये यही जो आपने प्रेयर अभी देखो ये बताया। ना, रोज सुबह ये प्रेयर, ये ना ब्रह्म मुहूर्त पे प्रेयर लिखने की, और नीचे लिखने का नारायण आपका धन्यवाद है 56 टाइम्स। अच्छा, तो आप एक बार बोल दो, फिर उसके बाद 56 हम मतलब हमें बोलना है ना, एक बार हम लिख लेंगे तो। नहीं, 56 टाइम लिखना है नारायण धन्यवाद है, वापस बोल रही हूँ, लिखने की प्रैक्टिस, बोलने वाली नहीं। हाँ तो करवा दो, जो भी आप रिटर्न प्रैक्टिस करवाना चाहती हो करवा दो, चलेगा। नहीं तो आप रेडी हो गए तो सभी ना, नहीं नहीं बोलोगे तो नहीं कराऊंगी, मैं किसी को जबरदस्ती थोड़ी कर सकती हूँ। हाँ, बाकी भी जवाब दे देना। आप रेडी हो लिखने के लिए, फिर ये प्रेयर बोलूं, हम लिखे, मैं भी लिख रही हूँ आपके साथ। हेलो जी। बता दो भाई सब, बाकी और भी। नारायण प्रेयर लिखनी है, सोनिया जी, मधु जी, प्रभजोत जी। लिख लेते हैं जी। ओप्पो ओप्पो से 2733। चलिए मैं बोलती जाती हूँ नारायण की प्रेयर, आप लिखिए। मैरिज सुनैना ब्लेसिंग। दीदी ने लिखवाई तो ही है, वो वही वाली है ना ये। तो उनको मैंने ही भेजी है ना दीदी, सुनैना दीदी को भी मैंने उनको भेजी ना। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने बोला था मुझे लिखवाई है। पर्सनल पे भेज दो, तो मैंने उनको पर्सनल पे भेज दी थी, हाँ जी, हाँ जी। है ना। चलो हम लिखते हैं ना। हे नारायण, आप आपका कुछ और भगवान का नाम लिखना है तो भी चलेगा, हाँ। हाँ हाँ। हाँ, आपके आशीर्वाद से मिल के प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो उसका ज्यादा इफेक्ट होता है ना। हाँ जी, हाँ हाँ जी। तो हाँ, आपके आशीर्वाद से, आपकी हाँ जी। कृपा से, आप जो भी भगवान को मानते हैं ना, आप उसका नाम लिख सकते हो, है ना। फिर अपने बच्चे का नाम लिख लिख लीजिए, मेरे बच्चे का नाम, पूरा नाम लिखना, फुल नाम पिता के नाम के साथ में। इशिका भारत बत्रा। नहीं, पूरा पूरा लिखना जी, मतलब बोलो नहीं, आप लिखो, जैसे मेरी बेटी का पूरा नाम लिखूंगी। अभी मेरी बेटी का नाम कीर्ति है, तो कीर्ति नाम की बहुत लड़कियां है ना, लेकिन वही बेटी जिसका मेरा पूरा नाम आएगा, है ना। आप समझ गए क्यों बोल रही हूँ मैं पूरा नाम लिखना का। विवाह लिख लिया, अपने बच्चों का नाम लिख लिया। हाँ जी, हाँ। हाँ जी। अभी आपने को जो भी दामाद जी को लगाने हैं ना, एडजेक्टिव विशेषण लगाने के हैं ना अपने दामाद जी को, कैसा दामाद जी चाहिए, वो लिख लीजिए, है ना।
आकर्षक मैंने लिखा है, देखो, आकर्षक, लविंग, केयरिंग, सपोर्टिव। धीरे धीरे। हाँ, धीरे 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 धीरे। कहाँ से शुरू करूँ, वापस एकदम धीरे धीरे। हाँ, अभी 3 लिखे हैं ना, आकर्षक, केयरिंग, स्पोर्टिव, हाँ, आकर्षी, केयरिंग, लविंग। लविंग। आप इंग्लिश में भी आपको करना तो आप अपना ट्रांसफर कर लो, आपका जो भी लैंग्वेज होगा आप कर सकते हो। दोनों चलेंगी, हम ट्रांसफर हाँ मुझे हाँ, तो। जो आप कर लो, ईमानदार, जिम्मेदार। मेरी जरा ये राज दीदी की, हमारी लैंग्वेज शुद्ध हिंदी होती है जरा। कोई बात नहीं, चलेगी। हाँ, ईमानदार। उच्च शिक्षित मतलब हाईली एजुकेटेड। हम्म। विश्वसनीय, विश्वसनीय। इमोशनली अवेलेबल। लविंग, पैम्परिंग माय डॉटर। लविंग, पेपरिंग। अब वो आपको चाहिए तो, मेरी बेटी ने मुझे स्पेशली बोला था, लविंग पैम्परिंग माय डॉटर, एक्सेप्ट्स माय डॉटर एज शी इज। उसका ऐसा था कि मेरे को चेंज नहीं करना पड़ेगा खुद को, मैं जैसी हूँ वैसे स्वीकार करे। एक्सेप्ट माय डॉटर एज शी इज। जैसी मेरी बेटी है उसको वैसे स्वीकार करे, उसे प्यार करे, उसे सपोर्ट करे। हम्म। एक्सेप्ट। माय डॉटर एज शी इज, जैसी है वैसी स्वीकार करे। एक्सेप्ट्स माय डॉटर एज शी इज। दीर्घायु, जिसकी आयु लंबी हो, दीर्घायु। फिट, फाइन, हेल्दी। वाह। इंटीग्रिटी, फॉलो करने वाला। डांसर, स्पिरिचुअल। ये मेरी बेटी को पूछ के सब मैंने लिखा है। रात भर मैंने बेटी के साथ ही काम किया, वो यूएसए में रहती है ना। तो मेरी बेटी को अच्छा। सब रात भर पूछ के सब मैंने उसके साथ में और पढ़ाई करी, क्या क्या करूँ क्या क्या नहीं। हाँ, नहीं हम भी कर लेंगे, इसमें थोड़ा कुछ और भी हाँ, करना आपको होगा। जो भी अपना ऐड करना है ना वो कर सकते हैं, ये अपना ड्रीम भी हो सकता। ड्रीम बोल के हाँ। भी अपन इसको लिख सकते हैं रोज, है ना। डांसर, स्पिरिचुअल, वर्कआउट करने वाला डेली, मेडिटेशन साथ करता है, जिसके पेरेंट्स ओपन माइंडेड, फ्री माइंडेड है, जो मेरी बेटी को रिस्पेक्ट करते हैं उसके पेरेंट, मेरी बेटी को दिल से अपनाते हैं। पेरेंट्स भी जरूरी है ना। हम्म। हाँ। उसकी इनकम कितनी चाहिए आपको वो लिख लो, जवाई की इनकम। ये ना मैंने रात को कल बैठ के सब स्टडी किया है, इसलिए सब इसमें एक्स्ट्रा हम डाल अच्छा। लेते हैं, आज ये एक्स्ट्रा की पढ़ाई हो जाती ना अपनी। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, आप बहुत सारे अच्छे स्टेप बोले आपने, हाँ, पॉइंट्स उसकी सही साल बोले। की इनकम। सुनीता जी, मेरी बेटी को मन है बिजनेसमैन, तो इसमें बिजनेसमैन भी लिख सकती हाँ हूँ? लिखो, बिजनेसमैन लिखो, और बिजनेसमैन की उसकी कमाई कितनी चाहिए वो भी लिखो। कितनी होनी चाहिए आप हाँ, वो बताइए, नहीं, वो आप, अच्छी। वो मैं कैसे बोलूंगी ना, वो अपना देखो, अपना अपना हर एक का रहता है ना। बच्चे क्या चाहते हैं, मैं अलग नंबर बोल दूंगी, बच्ची अलग चाहेगी, तो वो यूनिवर्स का वो ब्रह्मांड है ना, कंफ्यूज हो जाएगा, तो मैं उसके अंदर नहीं इंटरफेयर कर सकती दीदी। मैं आपको बुलेट पॉइंट बता सकती हूँ, 80% हेल्प कर सकती हूँ, 20% अपने को अपना खुद का करना पड़ता है ना। आप उसको पूछ लेना ना बाद में, बेटी को वो थोड़ी सी जगह छोड़ दो, और बेटी को पूछ लो कि बिजनेसमैन अगर लिखना है तो तू क्या चाहती है, कितनी इनकम होनी चाहिए। मैंने मेरी बेटी को पूछा था, वो मेरे हम्म। साथ प्रैक्टिस करती थी ना, तो उसको सब पता है, उसके सब लिखा हुआ है उसके पास, तो उसने सब फटाफट फोटो मुझे भेज दिए, फिर 100 क्वालिटीज भी ऐसी उसने भेज दी मुझे फटाफट। हो गया आपका।
थोड़ी हाँ। सी जगह छोड़ दो हमारे को, जो भी बचना दामाद के लिए लिखना है ना, अपना अपना लिख लेंगे, 4-5 लाइन छोड़ दो। फिर ये प्रैक्टिस हम रोज करेंगे, मैरिज ब्लेसिंग वाली। चलूं मैं हम्म। आगे? हाँ। देखो, हाँ, जिसका है ना इनकम की आगे। उच्च शिक्षित विश्वसनीय, उसके बाद अपन ने जो चाहिए वो लिख लिया। जो हम्म। कि एक, जो एक, वो लड़का कहाँ से है देखो, सम्मानित, मतलब रिस्पेक्टेड, सम्मानित, संस्कारी। अभी मुझे मेरी अग्रवाल कास्ट है ना, तो अग्रवाल जाति का ही चाहिए। तो अग्रवाल समाज से युवक चाहिए, यंग चाहिए ना मुझे, तो मैंने यंग लिखा। ज्यादा बड़ी उम्र का नहीं चाहिए मुझे, यंग लड़का चाहिए, तो वैसे भी मैंने लिखा। आप अपना लिखो, कैसे कैसे परिवार से चाहिए आपको दामाद। परिवार से है, जिसका परिवार मुंबई सेटल्ड है। उसके पेरेंट्स मुझे चाहिए क्या मुंबई में है ना? अब उसके बाद का लिखते हैं, दोनों का भव्य दिव्य विवाह। मुझे चाहिए 1 जुलाई तक हो जाना चाहिए, आपको कब तक चाहिए वो लिखो। हेलो। हाँ जी। ये 6 महीने में ना लास्ट वाला शादी का तारीख 1 जुलाई है। उसके बाद 4 महीने भगवान सो जाते हैं ना, हम्म। तो इसलिए मैंने 1 जुलाई लिखा। आपको 31 दिसंबर 2026 भी चलेगा। 31 दिसंबर 2026 तक उसका विवाह, शादी उसकी हो गई है। कैसी उसकी शादी हो गई है देखिए, अब लिखेंगे हम, विवाह भव्य दिव्य वातावरण में, मतलब ग्रैंड, भव्य दिव्य दिव्य शानदार, सक्सेसफुल, ब्लेस्ड, नारायण की उपस्थिति, मतलब वहां साक्षात भगवान उपस्थित है सब अपना काम संभालने के लिए। नारायण की उपस्थिति में आपने अगर कुछ पक्का किया होगा कौन से होटल में कहाँ पे होना, तो वो भी लिख लो। रिसोर्ट का नाम, होटल का नाम, बैंकेट हॉल का नाम। दिव्य भव्य, दिव्य शानदार, वातावरण। हाँ, दिव्य भव्य शानदार, नारायण की उपस्थिति में, में। हाँ आगे चलूं मैं? हाँ जी, हाँ जी। लव रिस्पेक्ट फेथ भरे, लव रिस्पेक्ट। अपन आज इसी के ऊपर काम करते हैं, अभी का ये सेशन, ये प्रेयर का। लव रिस्पेक्ट फेथ केयर, लव रिस्पेक्ट फेथ केयर से भरे वातावरण में। वो जो शादी का फंक्शन का एटमॉस्फियर है ना, वो भी लव रिस्पेक्ट फेथ केयर से भरा है। उसके बाद नारायण कवच के भीतर, नारायण कवच के भीतर, साथ ही बजट के भीतर, साथ ही बजट के भीतर, जो बजट रहता है उसके भीतर होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए बजट। हर्ष उल्लास के साथ, हर्षोल्लास हर्ष उल्लास के साथ संपन्न हो गया है। पहले हमने दामाद की क्वालिटी लिखी, फिर हम कब तक हो गया वो लिखे, फिर वो जो शादी हो रही है वो फंक्शन कैसा होना चाहिए वो लिखे, कि नारायण की उपस्थिति में लव रेस्पेक्ट फेथ भरे केयर में हुआ है। मतलब जो भी गेस्ट आए हाँ वो जी, हाँ सब जी। बहुत अच्छे हैं, है ना? इसमें दीदी का, राज दीदी का ऐसा होता है कि हर एक सब्जेक्ट, हर एक पॉइंट पॉजिटिव वर्ड यूज करती है दीदी।
उनकी प्रेयर, हम्म। उनके वर्ड्स के सेंटेंस देखो आप कितने अच्छे होते हैं। अब उसके बाद संपन्न हो गया, ये लिखा क्या? हाँ। नेट ब्रेक हो रहा है, नेट में नहीं, मेरा आवाज। नेट नहीं, मेरा नेट नहीं, मेरा फुल चल रहा है। विवाहित जोड़ा, विवाहित जोड़ा, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर से भरा। सुनीता दीदी, ब्रेक हो रही है। मेरी नहीं हो रही है दीदी, मेरे यहाँ से फुल है, मैंने 5G चेक भी कर लिया मैंने तुरंत आपके बोलते ही। वाईफाई के पास ही बैठी, 5G बता रहा है मेरा। क्या? लास्ट वाली लाइन बोल देना। देखो, आपने कहाँ तक लिखा मुझे बोलो, मैं उसके आगे की बोलती हूँ। उल्लास के साथ संपन्न हो गया है। हाँ, उसके बाद में अभी ये विवाहित जोड़ा, विवाहित जोड़ा, हाँ लव, जी। रिस्पेक्ट, फेथ, केयर, लव, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट, फेथ, केयर से भरा जीवन जी। जी रहा है, एंजॉय कर रहा है। अपनी मैरिड लाइफ को ये कपल एंजॉय कर रहा है, मेरी बेटी और मेरा दामाद, है ना? हाँ जी। उसके बाद में उनके जो माता पिता है वो भी खुश होने चाहिए कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो दोनों परिवार, मतलब दामाद का परिवार और मेरा परिवार, दोनों सत्तम सितारा परिवार, जीवन जी रहे हैं। हेलो, दोनों परिवार बहुत खुश है, संतुष्ट है। संतुष्ट है मतलब सेटिस्फाइड है शादी से। जो मेरी बेटी के ससुराल वाले हैं, दामाद जी के मम्मी पापा, वो सेटिस्फाइड है जो भी हमने शादी करी। ठीक है ना? मेरी बेटी दामाद का गोल्डन पीरियड चल रहा है। बेटी और दामाद जी का गोल्डन पीरियड चल रहा है। हो गई क्या प्रेयर? इसमें से मैं सुनिए ना। हाँ जी। ठीक है, हो गई। हाँ जी। हम्म। हाँ जी। हो गई। हाँ, एक मिनट। अच्छे से हो गई ना? बहुत अच्छे से प्रेयर। ये अपना ड्रीम भी तो हो गया ना, ड्रीम लिखना बोलते हैं ना रोज का। हाँ हाँ हाँ। जी। हाँ देखो, जी। है ना, तो अपन रोज ये ड्रीम बोल के प्रेयर करेंगे। पहले बोलेंगे फिर लिखेंगे भी, है ना? ठीक है। ठीक है ना? ये प्रेयर हमको रोज बोलनी है, रोज लिखनी है। इसके बाद में लिखना है नारायण आपका धन्यवाद है, 56 टाइम। नारायण। हम ये प्रैक्टिस रात को भी कर सकते हैं, हाँ, आपको बताती हूँ। ये सब कॉन्शियस माइंड में जाता है ना। करेक्ट। ये 56 टाइम लिखना है, राइट? अच्छा, सिर्फ ये लिखना है, मैंने सोचा पूरी प्रेयर फिफ्टी नहीं सेकंड नहीं, में पूरी भी। प्रेयर नहीं, नारायण आपका असीम धन्यवाद है, ठीक है। ये स्टेटमेंट फिफ्टी ठीक सिक्स है। टाइम ठीक है। लिखना होता है। ओके ओके, गॉट इट। ठीक है ना? तो धन्यवाद धन्यवाद 3 टाइम लिखना है ना। हाँ, नारायण आपका धन्यवाद है, ये वाक्य जो सेंटेंस है, ये 56 टाइम लिखना है। उसके बाद में राम राम 21 की 21 माला करते हैं। इसको एनर्जी देनी पड़ती है ना, ये जो अपन ने प्रेयर करी, तो ये जो पेमेंट करना है ये राम राम की 21 माला से करते हैं। ठीक है। आया ध्यान में आपको? हाँ हाँ। अच्छा, अभी ये लिखित प्रेयर है, हम रात को 8 से 12 के बीच में भी कर सकते हैं। और राम राम की माला हमें बोलकर करना है, हम बोलकर भी कर सकते हैं, लिख कर भी कर सकते हैं। ऐसा ये दीदी का फॉर्मेट है राम राम की माला का और ये प्रेयर का। आया ध्यान में? हाँ। ठीक है ना? अपनी अपनी प्रेयर हम वापस अपने खुद से हम पढ़ के उसको और मॉडिफाई कर लो, आपको क्या चाहिए, है ना? हम्म। चलो हम आगे चले अभी। हो गया आपका सुनीता सबका जी, प्रेयर का? अगर हम बेटी से करवाएं तो कैसे करवाएं? क्या करवाए? मतलब प्रैक्टिस, बेटी भी प्रैक्टिस करे तो कैसे स्टार्ट करे? यही यही पहले, सबसे पहले ये मैरिज की ये जो प्रेयर दी ना अपन ने, उसको बोलना ये प्रेयर में तुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्वालिटी चाहिए अपने हस्बैंड में, वो डाल दे।
ओके ओके। और ये लिखना जरूरी है बजट के भीतर, और ऐसा सब हो गया है। और फिर नारायण आपका धन्यवाद करके उसको भी बोलना है कि तू ग्रेटिट्यूड करे। जो क्वालिटी चाहिए दामाद की उसके लिए ग्रेटिट्यूड करे, और माँ बाप मम्मी पापा के ग्रेटिट्यूड करे बच्ची। अगर वो करेगी ना तो ज्यादा जल्दी रिजल्ट आएगा। देखो, अगर हम हाँ मैं प्रैक्टिस उससे करते हैं, करवाऊंगी। हाँ अगर हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमको 3 गुना पेमेंट करना पड़ता है, ये बात समझ लो आप। हाँ जी हाँ जी। अगर बच्चे करते हैं ना तो मैं तो सादा हिसाब बोलूं कि हमें, अगर ये इसका जो पेमेंट है हमारी प्रार्थना फलीभूत होना चाहिए, तो है ना, हमको हमको अगर देना है तो $300 देना पड़ेगा। और अगर बच्चे करते तो $100 ही लगेंगे। नहीं, जैसे स्टार्टिंग में मम्मी पापा के वो लिखे, फिर वो लिखे नहीं, कि सबसे मुझे पहले ये, ड्रीम लिखना, ड्रीम उसको रोज लिखना है, रोज का। यही प्रेयर लिख लेना ड्रीम में। हाँ, प्रेयर लिख लो ना, बहुत ही अच्छा है ना, प्रेयर करके नारायण आपका हाँ। धन्यवाद 56 टाइम बोल दे, बोलना। हम्म। लिखेगी तो बहुत अच्छा, लिखेगी तो जल्दी होता है। और नहीं लिखेगी तो 56 टाइम बोल देगी नारायण आपका धन्यवाद है। ठीक है। उसके जॉब बाद में करती है ना। उसके बाद में क्वालिटीज लिखेगी, उसको क्या क्वालिटीज चाहिए हस्बैंड की उसके। अच्छा। हर एक क्वालिटी के लिए वो रीजन लिखेगी ना, थैंक यू देंगी ना, ग्रेटिट्यूड। ओके ओके। हाँ, और फिर मम्मी पापा के करेगी वो, है ना। हाँ जी हाँ जी। अभी हम मम्मी के ग्रेटिट्यूड कर ले। हाँ जी हाँ जी। चलिए, सोनिया जी, हाँ जी। कल आपने वो करवाए बच्चों के, वो करवा रहे हो कि 11 बजे के सेशन में जो करे थे? मैं कल थी नहीं 11 बजे के सेशन में। अच्छा, नहीं थे। चलिए ठीक है। चलिए, हम मम्मी के लिए करते हैं ना अभी। कल हम कहाँ तक आ गए थे? 5 साल के हो गए, 4th कक्षा में चले गए थे ना हम, 9 साल के हो गए थे तब, है ना। मैं कल थी नहीं। अच्छा, आप नहीं थे कल, हमने किया ना। मुझे 11 बजे का पता ही नहीं था, मैं 1 तक की क्लास में जुड़ जाती थी, आज से जुड़ी हूँ मैं अब वो इसमें। नहीं, मैं रात को 10:15 बजे करती हूँ, मुझे ना 10:15 बजे में अगर लिंक मिल गई ये लंबी वाली जो खत्म नहीं होती, तो बहुत अच्छा। नहीं तो 40 मिनट की लिंक तो रहती है, तो 40 मिनट की लिंक हम 2 बार ज्वाइन करते हैं रात को। और अभी दिन में जो लिंक मिला है ना वो नॉन स्टॉप वाला है, अभी जो हम कर रहे हैं ना आप और मैं। हाँ जी हाँ जी। तो अभी हम मम्मी पापा के करें, वापस से शुरू करें, आप रेडी हो? हाँ जी हाँ जी करो। चलो हाँ जी, बोलिए। शुरू करो। अभी देखो, हमने जब हम 4th कक्षा में थे ना, जैसे पहले हमने किया कि हम मम्मी के गर्भ में थे, मम्मी के पेट में थे, तो मम्मी ने क्या क्या किया। हमारा जन्म हुआ, फिर हम छोटे से बच्चे थे, हम घुटनों पे चल रहे थे, हम पैदल चल रहे थे। हम नर्सरी में गए, हमारे कान, मम्मी ने कान पियर्सिंग करवाए, हेयर कट करवाया, जडूला उतरवाया। वो सब के लिए मम्मी के धन्यवाद करते करते हमने 4th कक्षा की है ना, राइट। हाँ जी। अभी हम 9 साल के बाद में 10 साल से 15 साल तक, तो 10 से 15 साल के बीच में हम लोगों की मम्मी हमारे लिए क्या क्या करती है, मतलब हम 5वीं में गए, 5वीं से 10वीं तक का वो करते हैं, राइट, है ना। हाँ जी। मम्मी को कर रहे एज अ मदर। देखो, हमें ग्रेटिट्यूड टॉपिक लिख लो, ऊपर का बुलेट पॉइंट, मम्मी एज अ मदर। और हमारी एज कौन सी है? 10 years to 15 years, ये टॉपिक लिख लो, ऊपर बुलेट पॉइंट लिखना है, ठीक है। आई एम सो ग्रेटफुल। बोरिंग तो नहीं हो रहा ना मेरा आप लोगों को कुछ? नहीं नहीं, नहीं अच्छा लग रहा है। नहीं। आई एम सो ग्रेटफुल टू, क्या है ना, मेरे अंदर की टीचर जाग जाती है, समझाने को लग जाती हूँ। बहुत अच्छा अच्छा है ना। समझाते हो आप। I am so grateful to my dear mummy as a mother because आपने मुझे 5th क्लास में न्यू रिको की घड़ी लेकर दी, घड़ी गिफ्ट की मम्मी, क्योंकि मैंने, क्यों घड़ी की अरे गिफ्ट, मैंने 4th की बोर्ड, हमारे समय ना बोर्ड की एग्जाम होती थी 4th में भी। 4th में, हाँ। हाँ, 5th क्योंकि में होती मैंने थी। 83, देखो मैंने ना 83 में 10th पास किया है, तो जब मैं हम्म। 4th में थी ना तो बोर्ड की एग्जाम होती थी 4th की। हाँ, हमने भी सीबीएसई बोर्ड 85 था में ही मेरा, किया हाँ। है। 4th की बोर्ड एग्जाम में भी मैंने मम्मी टॉपर किया था, टॉप किया था।
स्कॉलरशिप में मैं फर्स्ट आई थी। तो मेरी मम्मी ने बम्बई से महंगी घड़ी, मुझे रिको की घड़ी का था बहुत, इंपोर्टेड वॉच चाहिए, तो मेरी मौसी से मुंबई से ब्रेक इंपोर्टेड हो मैच। रही। हाँ, स्कॉलरशिप में मैं फर्स्ट आई थी मम्मी, तो आपने मुझे ये घड़ी गिफ्ट की मम्मी। थैंक यू मम्मी, थैंक यू मुझे गिफ्ट देने के लिए। आई लव यू मम्मी। चलिए आप लोग भी एक एक बोलते जाइए, सब जने बोलते जाइए, मैं अकेली नहीं। आप लोग अभी बोलो, एक जना है, हर एक को एक एक बोलेगा सोच के। तभी हमारे ना आदत लगेगी हमारे ब्रेन को सोचने की, करने की, है ना। आई एम ग्रेटफुल टू माय डियर मम्मी, क्योंकि हाँ, आप टू डियर मम्मी एज अ मदर ऐसा बोलना है, एज अ मदर, बिकॉज ये वाला सेंटेंस सेम है सबका, राइट। आई ने एम मुझे ग्रेटफुल टू माई डियर मम्मी एज अ मदर बिकॉज, अब आगे का बोलो, बिकॉज के आगे का। आपने मेरे बर्थडे पे मुझे सूट गिफ्ट किया। कौन सा बर्थडे, फिफ्थ मतलब फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड का बर्थडे, फिफ्थ स्टैंडर्ड का, 10 साल से 15 साल, वो कर लो आप, 10th बर्थडे पे दिया, ऐसा कुछ क्लियर करो। मुझे बोलिए। हाँ, ये लिख देती हूँ। आपने मेरी 6 क्लास में बुक्स और बोलिए बोलिए। आपने मेरी 6 क्लास में न्यू बुक्स, 6 क्लास में हाँ न्यू बुक्स और न्यू ड्रेस बनवा कर दी। हाँ ठीक है। हाँ हाँ। टू थैंक यू मम्मी, थैंक यू। थैंक यू मम्मी, थैंक यू, आई लव यू मम्मी। आई एम सो ग्रेटफुल। और कोई बोल रहा है आगे का? चलो बोलते जाओ। हाँ मैं बोलती हूँ मेरी। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई डियर मम्मी एज अ मदर। हाँ आपने मेरा 5th क्लास की स्टार्टिंग में बर्थडे मेरी फ्रेंड्स के आने पर सेलिब्रेट किया और सबके लिए कोल्ड ड्रिंक, समोसे और रिटर्न गिफ्ट मंगवाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मम्मी, आई लव यू मम्मी। थैंक यू मम्मी, आई लव यू। बोलिए, अभी कौन बोल रहा? थैंक यू मम्मी। जब मैं 6 क्लास में गई, मैं बड़ी हो गई, तो आप भी तभी भी मुझे हर सुबह प्यार से उठाते थे, ताकि मेरा दिन फ्रेश हो। आप मेरी 6th क्लास में जाने के बाद पढ़ाई कराने के लिए सुबह प्यार से जल्दी उठाते थे, ताकि मेरा दिन उत्साह के साथ शुरू हो जाए। थैंक यू मम्मी, मेरा पढ़ाई का भी ध्यान रखने के लिए। थैंक यू। आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू मम्मी। थैंक यू। चलो, कोई बोल रहा है या मैं बोलूं? आप बताइए। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू डियर मम्मी एज ए मदर। आपने मेरी बुक्स पे 6 क्लास की बुक पे जिल्द और कवर चढ़ाकर दिए। आपने मेरी मेरी सिक्स सिक्स्थ क्लास ग्रेड की बुक्स, नोटबुक्स, वर्कबुक, वर्कबुक भी रहती थी ना, हाँ जी, हाँ जी।
मुझे कवर कैसे चढ़ाना सिखाया। हमें इंडिपेंडेंट बनाती थी ना मम्मी, तो हम लिखेंगे हाँ कवर जी। कैसे चढ़ाया, ये आपने मुझे सिखाया, है ना। आपने हाँ मुझे जी। ट्रेनिंग दी कि इस तरह से कवर लगाने का। अब तू बड़ी हो गई है, तभी तो ऐसा था ना, 6 में गए तो बड़े हो गए, सॉरी। है ना। मेरे जमाने में तो था। तो आपने ट्रेनिंग दी मुझे इस बुक्स को कवर लगाने की मम्मी, ताकि मैं अपना काम खुद कर सकूं। राइट। हाँ जी। सही किया ना मैंने मॉडिफिकेशन। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, थैंक यू मम्मी, थैंक यू मुझे कवर चढ़ाना सिखाने के लिए। मैं भैया के भी, भाई के भी बुक्स को फिर कवर लगाने लग गई थी। चलो, कौन बोल रहा। आई एम टू ग्रेटफुल टू माई आई एम डियर। सो ग्रेटफुल टू माय डियर मम्मी हम्म। एज अ मदर। जी। बोलो तो नहीं जी, मैं आप बोल रहे नहीं, बोलो बोलो, भक्त वीडियो ऑन करके बिल्कुल बोलो, आप लोग बोलो ना, मैं तो बोलती ही हो। रहती हूँ। एज अ मदर, आपने मेरी 5th क्लास की फ्रॉक के बाद जब 6th क्लास में हमारे सूट पहनना शुरू हुआ यूनिफॉर्म में, तो आपने मुझे बहुत अच्छे से दुपट्टा कैसे लगाते हैं यूनिफॉर्म में हाँ वो हाँ। बताया। थैंक यू। आई लव यू मम्मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू बोल दीजिए वापस, सब लिख रहे हैं ना, बोल दीजिए, एक बार हाँ, रिपीट कर दीजिए। थैंक आपने मुझे 5th क्लास के बाद, 5th क्लास तक हम फ्रॉक पहनते थे एक्चुअली स्कूल में ना, तो 6th जी क्लास में हमारे सूट शुरू हो गए थे। तो 6th जी। क्लास में सूट शुरू होने के साथ, हम्म। क्लास में सूट शुरू होने के साथ आपने मुझे बताया कि यूनिफॉर्म का दुपट्टा कैसे लगाते हैं। ठीक है। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई डियर मम्मी एज अ मदर, बिकॉज 5th स्टैंडर्ड से या 6th स्टैंडर्ड से स्कूल के लिए मेरा पसंदीदा लंच पैक करके देते थे। आप मेरा पसंदीदा लंच पैक करके देते थे, जिसे खाकर मेरा दिन मेरा दिन खुशनुमा बन जाता था, हेल्दी बन जाता था। थैंक यू मम्मी, थैंक यू, मेरा पसंदीदा फेवरेट लंच पैक कर देते थे रोज। हमारे यहाँ बड़े होने के बाद में लंच लाना अलाउड था, बाकी कुछ भी चलता नहीं था, मतलब ऐसे नाश्ता, रोटी सब्जी कंपलसरी हो गया था, हाँ। है ना। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई डियर मम्मी एज अ मदर, बिकॉज मेरे होमवर्क और प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प करते थे। मैं बड़ी हो गई थी तो मेरा होमवर्क, मेरे स्कूल के प्रोजेक्ट्स, मेरी एक्स्ट्रा क्लास, मैं ना टॉपर रहती थी, तो ऐसा था कि पांचों, जो हमारी 5 कक्षाएं थी, तो पांचों कक्षा में मुझे टॉप करने की आदत लग गई थी। तो मेरा ऐसा था कि मुझे एक भी मार्क कम नहीं आना चाहिए, 150 आउट ऑफ 150 आने चाहिए साइंस हम्म। मैथ्स में। और मैं हर कक्षा में, पांचों कक्षा में सिर्फ टॉप करूं। तो क्या उसके बात है। लिए फिर मम्मी मुझे स्कूल में मेरी पढ़ाई के लिए हेल्प करना, प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करना, एक्स्ट्रा क्लास में हेल्प करना, मदद करने के लिए, और मुझे जीतने की सीख देने के लिए, टॉप आने की सीख देने के लिए।
ये सब क्यों होता था? आप मेरी मदद करते थे और मुझे हमेशा जीतने की, टॉपर रहने की हम्म। सीख देने के लिए मम्मी आपका धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद मम्मी, दिल से धन्यवाद। बोलो एक आधा कोई और बोलो, फिर मैं और बोलती हूँ। तो फिर मैं बोलती हूँ जैसे आप बोलोगे वैसा। ठीक है, अभी याद आया था कुछ। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई डियर मम्मी एज अ मदर हम्म। बिकॉज जब मैं शाम को, हमारी स्कूल है ना 11 से 5 रहती थी, तो हम चल के स्कूल से आते थे, पास में ही स्कूल थी, तो मैं चल के घर पे आती थी, बंगला हमारा पास में ही था, पापा की कोठी। शाम को थक कर स्कूल से घर आती थी तो मुझे गले लगाकर मेरी सारी थकान दूर करने के लिए मम्मी आपका दिल से शुक्रिया। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। आई रिस्पेक्ट यू, आई लाइक यू मम्मी। कितने हो गए आप लोगों के? एक दो, ये 9 हो गए। हाँ ठीक, नहीं करेंगे ना, मम्मी के करते जाएंगे ना। आपको कब तक टाइम में बोलते जाना, ये लिंक कोई खत्म नहीं होने वाली अपनी। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई डियर मम्मी एज अ मदर बिकॉज मेरे उन सीक्रेट्स को, मेरे उन सीक्रेट्स को सुरक्षित रखने के लिए जो मैं केवल आपसे शेयर करती थी। कोई बात होती है ना, मम्मी को बोलते मम्मी पापा को नहीं बताना, पापा को नहीं बताना, ऐसा होता है ना। हाँ। तो मम्मी वो सीक्रेट रखती थी ना, बताती नहीं थी पापा को, तो उसके लिए मम्मी आपका शुक्रिया, है ना। हम्म। चलो आगे। हाँ। आई एम सो ग्रेटफुल, थोड़े से नए लग रहे हैं ना, अच्छे ये हाँ, नहीं अच्छे लग रहे हैं। नए नए आप लगते ना लिखवाते वही। जाओ, हम अपने आप मिल जाते हैं, हमें अपनी लाइफ के हिसाब से मिल जाते हैं, आप पॉइंट बोलोगे तो। हाँ, आई एम सो ग्रेटफुल टू माई डियर मम्मी एज अ मदर बिकॉज मेरी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, मेरी हेल्थ का पूरा ध्यान रखने के लिए मुझे हेल्दी खाना खिलाने के लिए, ताकि मैं, क्यों हेल्दी खाना खिलाती थी? ताकि मैं फिट, फाइन, हेल्दी रहूं, स्ट्रांग रहूं। थैंक यू मम्मी, थैंक यू मुझे हेल्दी रखने के लिए। आपका लिखना हो जाएगा तो मुझे बोलना, हाँ मैं आगे का लूंगी। आप लिख लीजिए शांति से।
आगे चलना है। हाँ चलो। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई डियर मम्मी एज अ मदर बिकॉज मुझे सही और गलत के बीच का फर्क समझाने के लिए, अच्छे संस्कार देने के लिए। थैंक यू मम्मी, थैंक यू, मुझे अच्छे संस्कार दिए। आई लव यू, आई लाइक यू मम्मी। हम्म, चलो हो जाएगा तो बोलो, नेक्स्ट बोलती हूँ। हम्म, बोलो। 25 करने का था मुझे, 25 तो मैंने सोचा ही था कि अभी करना है कर कर। हाँ मैं 25 तक करके फिर मैं लीव करूंगी, ठीक है, आप करवा दो फटाफट से। नहीं नहीं, मैं भी बंद करूंगी, ऐसा कुछ नहीं है, फिर वो बता रही हूँ मैं आपको। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई डियर मम्मी। कौन लीव करने का बोल रहा है? मैं प्रभजोत। अच्छा अच्छा, बाकी कोई जुड़ा रहना चाहेगा? आई एम सो ग्रेटफुल टू डियर मम्मी एज अ मदर बिकॉज जब मेरा मूड खराब होता था, जब मेरे मूड में ब्रेकडाउन रहता था, तो बिना कहे मेरी खामोशी समझ जाने के लिए, आप मेरी खामोशी समझ जाती थी। थैंक यू मम्मी, मुझे बिना बोले समझने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई मदर, टू माई मदर, टू माई मम्मी एज अ मदर बिकॉज मेरे हॉबीज, मेरे शौक, मेरे सपने पूरा करने में मेरा साथ देने के लिए, मेरे शौक, मेरी हॉबीज, मेरे सपनों को पूरा करने में मेरा साथ देने के लिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। आई एम सो ग्रेटफुल। नेक्स्ट, चलना है ना आगे। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई डियर मम्मी एज अ मदर बिकॉज मेरी जरूरतों को मेरी खुशियों का ध्यान रखने के लिए, थैंक यू मम्मी, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई डियर मम्मी एज अ मदर बिकॉज मेरी छोटी छोटी जीत के ऊपर खुश होने के लिए, मेरी छोटी छोटी सक्सेस पर खुश होने के लिए, मुझे दुनिया का बेस्ट बच्चा महसूस कराने के लिए, मुझे दुनिया का
बेस्ट बच्चा फील करवाने के लिए थैंक यू मम्मी, थैंक यू, मेरे में कॉन्फिडेंस जगाया। आई लव यू मम्मा। आप लोगों को अच्छा लगता है ना ज्वाइन कर कर? हाँ जी, हाँ जी। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई डियर मम्मी एज अ मदर। आप सुनीता जी एनी के साथ भी कर रहे हो ना? हाँ। अच्छा अच्छा। कौन कर रहा हो रानी के साथ? मैंने सुबह सुबह 6 से 8 की भी किया, आज अभी भी कर रही हूँ, फिर 12 से 2 भी अभी करूंगी। जो 12 से 2 की क्लास है वो 3 बजे तक चलती है। अच्छा हाँ, नहीं वो हमने ज्वाइन नहीं की ना, उस टाइम थोड़ा बिजी हो जाता है ना, तो मैंने ग्रुप ज्वाइन ही नहीं किया, वो बोला नहीं, मैं भी, मेरा मेरा दिल। भी 12 से 2 नहीं होता है। मैं भी मेरे ग्रैंडसन को छोड़ने जाती हूँ ना, मैं लाइव नहीं कर पाती हूँ, मैं सिर्फ सुनती हूँ कार के अंदर। रिटर्न प्रैक्टिस में अच्छा। बाद में ही करती हूँ। लेकिन मैंने इसलिए किया कि अभी मेरा फोकस यही है कि मेरे दामाद जी मेरे मतलब जिंदगी में आने चाहिए, मेरे परिवार में। तो मैंने हम्म। इसलिए फिर ये ज्वाइन करवाया, क्योंकि एमएमएम और ये तो बार बार होता है, ये शादी वाला फर्स्ट टाइम हो रहा है ना। हाँ हाँ। और उसमें वो एक्स्ट्रा करवा रही है, जो उसने खुद करा था ना इस जी के लिए, वो पूरा अच्छा शेयरिंग कर रही है, क्या क्या किया था। अच्छा तो अच्छा उसने अच्छा। अपनी वो क्या नोटबुक क्या दिखाई, उसने क्या अपनी क्या नोटबुक करा था? दिखाई। उसने वो थोड़ी शेयर नोटबुक कर। दिखाई। नहीं चल रहा है ना दीदी, मैं पूरा नहीं बता सकती, आने तक मेरा नाम गया है, उसने बोला है मुझे लाइव सेशन में कि बोले आप लोग यहाँ पेमेंट करके करके आप अगर सब उधर बता दोगे तो आप चीटिंग करोगे। हाँ नहीं नहीं, तो मैं, आप अपने हिसाब से हाँ, तो करवाओ, मैं कोई दिक्कत डिटेल्स नहीं। में पूरा नहीं शेयर कर सकती। आने ने प्रॉमिस लेटर लिख के लिया है हमसे हम्म। कि आप चीटिंग नहीं करोगे हमारे साथ में। और रात को वैसे बताया था मैंने, सोनिया जी, रात का जब हमारा सेशन हो रहा था तो मैंने काफी कुछ बताया था उसमें। मेरे यहाँ पे ग्रुप में किसी ने ज्वाइन किया और मेरा नाम जाके आने को बताया है। ये बात तो गलत है ना, कोई हमारा वो कर रहे हैं तो थोड़ा हाँ। बहुत। तो फिर उसने हाँ मुझे अगर। उसने मुझे लाइव सेशन में बताया एनी ने कि ऐसे ऐसे हमको मालूम पड़ा है, उसका वो आया कॉल, क्योंकि हम कॉल पे भी बात कर लेते हैं अश्विन मैम और हम पुराने हैं ना, 2020 से जुड़े हुए हैं। तो अच्छा। जैसे, हाँ, तो हमारे नंबर भी सेम है, चेंज नहीं होते। तो फिर मैंने बोला मैं पूरा तो नहीं करवाती हूँ, और अगर कुछ शेयर करती हूँ तो ध्यान रखूंगी। मैंने जाने अनजाने में बोल दिया होगा, मैंने बोला है नहीं, मैंने ज्वाइन किया तो। और मैंने तो इसलिए ज्वाइन किया कि राइटिंग प्रैक्टिस होगी करके, इस पर्पज से मैंने हम्म। दामाद जी का ग्रुप बनाया। उसको दामाद जी के ग्रुप की लिंक भी गई है एनी के पास में। अच्छा। हाँ। तो वो बोली कि जो आप नॉन पेड वाले हैं उनको आप पूरा का पूरा डिटेल में मत बताओ। उनको बोलो कि मेरा ग्रुप ज्वाइन करे, मतलब ये वाला सेशन जो 1202 वाला है ना पेड, वो हम्म। ज्वाइन करे बोले, तो हम उनको तो रिकॉर्डिंग दे देंगे। अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं क्या हाँ, हम कर उसको? सकते हैं, कर सकते हैं आप। अभी सिर्फ 7 ही दिन हुए, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद में भी 2 महीने लाइव रहेगा। अच्छा। तो जैसे अभी ये 40 दिन खत्म हो जाएंगे ना, तो वापस मैं पूरा 40-40 दिन और करने वाली हूँ, 2 महीना प्रैक्टिस। तो कुछ कम करेंगे क्या फीस? उनसे पूछना ना आंटी आप। नहीं, 2 बार का करेंगे, फीस नहीं कम करेंगे, रिकॉर्डिंग तो पूरा मिलेगी ना आपको, तो फीस कैसे कम करेंगे? नहीं इतना नहीं, है कि आप उसके दो लिए नहीं बार में। नहीं, दिन कम हुए उसके लिए नहीं बोल रही, ऐसे ही बोल रही फीस कम करेंगे क्या? आप नहीं, उनसे फीस नहीं पूछना कम ना। करेंगी वो, क्यों नहीं करेंगी? वो बोल रही है क्योंकि आप शादी में 10-15 लाख तो लगाओगे, 51 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, तो इतना तो बनता है बोले, ऐसे बोलती है वो। लोगों ने पूछा था उनको। अच्छा। उसने बोला कि आप 2 बार दो पैसे, आधे आधे करके 2500 2500, एक बार 2500 दो, एक बार 2600 दो। मतलब एक बार आप 2600 दे दो, ग्रुप में ऐड हो जाओ, फिर आप 2500 दो, दूसरे महीने में 2500 दो, ऐसा करो आप। जिसको भी करना है कर लो, अच्छा है, मैं तो बोल रही हूँ बहुत अच्छा से करा रही है। आप मुझे लिंक भेजोगे सुनीता जी, दोबारा से इसका, किसका? एनी का लिंक? एनी का लिंक भेजू कि आप मुझे, आप में हाई कर दो ना आप मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर। ठीक है, तो मैं अभी फिर मैं थोड़ी देर आपको में कर पर्सनल दूंगी में भेज आपको। देती हूँ ना। ठीक है। कर लो ज्वाइन अगर पॉसिबल होगा ना। हाँ मैं रिकॉर्डिंग का सुन सकती हूँ, लाइव तो मैं कभी नहीं, 7 ही दिन करूंगी का तो। गया है, देखो अगर 12 से 2 का लाइव होता तो कर लो। हाँ सुबह छह कोशिश से आठ करूंगी लाइव हो पाए। सुबह तो छह उसके से बाद आठ फिर। रिपीट होता ना, 12 से 2 वाला सुबह 6 से 8 रिपीट होता है। ओ ओके ओके दो ओके। बार होता है ना। अच्छा अच्छा ठीक है।
तो मैं क्या करती हूँ, सुबह 6 से 8 में रिटर्न प्रैक्टिस करती हूँ, हाँ, ये तो बढ़िया है फिर। और 12 से 2 में सुनती हूँ, क्योंकि मैं नहीं लिख सकती हूँ कार के अंदर। अच्छा, हाँ सही है फिर। सही है ना, मेरे मेरे ग्रैंडसन को लेके आते आते मुझे 2 ढाई बज जाते घर पे आते आते। हाँ हाँ, नहीं अच्छा, टाइमिंग तो अच्छे हैं इनके, ऐसी बात नहीं है, मैं कोशिश हाँ, करूंगी मैं। और उसके आप बाद मुझे लिंक में सेंड करना एक रिकॉर्डिंग बार। मिलेगा, और रोज 5 बजे रिकॉर्डिंग का कुछ चैलेंज होगा, तो रोज 5 बजे जूम मीटिंग होता है। अगर आपको हम्म। रिकॉर्डिंग नहीं दिख रही, आपने पेमेंट किया और कुछ भी आपको जब ब्रेकडाउन आया, तो 5 बजे रोज जूम मीटिंग रहती है अच्छा। कि मुझे रिकॉर्डिंग नहीं दिख रही, मुझे ये ब्रेकडाउन है। आप उनको बोलो, वो आपको तुरंत आपको रिकॉर्डिंग का सॉल्व करके देते हैं। ओके। अभी तो बहुत शुरू हुआ है, वो तो बोल रही है अभी शुरू हुआ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है बोले। अभी तो 7 डेज हुए, अभी 33 डेज बाकी है। हाँ हाँ, नहीं मैं भी कोशिश करती हूँ, अगर ज्वाइन हो पा गई ना, मुझे थोड़ा टाइम ही, थोड़ा शेड्यूल सेट करना है तो बस। फिर हम क्या करने वाले, अभी जो हम पेड प्रैक्टिशनर है ना, हम रात को भी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हमने 6 मंथ वाले में किया था ना, यू कैन हील यूर लाइफ हीरो बुक था ना। तो हम लोग अच्छा, नहीं साढ़े आठ मैंने से वो साढ़े नहीं। नौ बजे प्रैक्टिस करते थे, रिटर्न प्रैक्टिस। अच्छा। उसमें मिरर वर्क हम्म। का भी दिया है, सेल्फ लव का, तो वो हम खुद से करते थे। उसमें वो वाला नहीं करते थे, उसमें हम रिटर्न वाला प्रैक्टिस करते थे ज्यादा। अच्छा। एक दूसरे को कुछ समझा नहीं तो बता सकते ना, अरे मैं एनी ने सुबह ये बोला था, मेरा मिस हो गया, अपन बोलते ना ऐसे। हाँ 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 आपको क्या हाँ, ठीक समझ में है। आया सुनीता, बोलो, मैं आपको बोलूंगी प्रभजोत जी, आपको क्या समझ में आया। फिर ठीक है राइटिंग हो ठीक है। जाता ना वो एक दूसरे के साथ में, पेड सेशन वाला। हाँ, नहीं मैं सोच रही हूँ मैं करूंगी, क्योंकि मैं बीच बीच में मैं ज्वाइन कर सकती हूँ रात वाला सेशन, कई बार मेरे जैसे सब आ जाती हैं तब नहीं होता, पता कई ज्यादातर मैं फ्री होती नहीं, हूँ कई लेकिन बार रात सबका को। रिकॉर्डिंग रहेगा ना, आप ये नहीं समझे, वो जो कर रही है ना, नहीं समझो नहीं, वो तो कोल्ड। रहेगा। वो हाँ, तो रहेगा, मैं आपके साथ जो प्रैक्टिस रात वाली है ना, वो मैं उसकी नहीं बात तो कर रही उसका हूँ। भी रिकॉर्डिंग रहेगा, मैं वही बोल रही हूँ, आपका भी जब भी पॉसिबल होता है आप ज्वाइन करो। और ओके। रिकॉर्डिंग है ना, दामाद जी के ग्रुप में अगर आप हो तो उसमें रिकॉर्डिंग है, आप देख सकते हो ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। लेकिन आने चलो वाले ठीक है। सेशन का, आने वाले सेशन के प्रैक्टिस की रिकॉर्डिंग नहीं होगी, जो हम करेंगे ना एक्टिव बडीज का। हाँ, वो नहीं, वो तो वो खुद पेड ही वाले, देंगी ना। पेड वाले जिन्होंने सबने पेमेंट किया, उनका हम्म। रिकॉर्डिंग हम कहीं नहीं डाल सकते ऐसा। हाँ, नहीं नहीं, वो उसमें करना ग्रुप भी नहीं में तो चाहिए जोड़ हमें। सकते हो हम मेरे को, कौन से ग्रुप में जी? जो आप प्रैक्टिस करते हो उसमें जोड़ सकते हो। तो आप उसमें तो हो ही ना, सोनिया बत्रा जी, दामाद जी के ग्रुप में।